आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनवीएन के खास कार्यक्रम दिल्ली दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है दिल्ली की नई सरकार की नई स्कीमें और पुरानी स्कीमों को बंद करने का खतरा, साथ ही क्या कुछ एक्शन होने वाला है दिल्ली के आवाम पर, क्या कुछ एक्शन होने वाला है दिल्ली के कारोबार पर, क्या फायदा मिलेगा या होगा नुकसान, यही विषय है। और इस विषय पे चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के FI इस्माइली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ सिविल सोसाइटी के एक सरगर्म कारकुन सरदार दया सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ एनवीएन के एडिटर डॉक्टर सलीम खान साहब हैं, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल FI इस्माइली साहब आपसे है कि आम आदमी पार्टी ने जो अपनी स्कीमें शुरू की थी, फ्री की स्कीमें, उन पर क्या असर पड़ेगा इस नई सरकार में, और जो कल ऐलान हुआ है महिला दिवस के मौके पर कि 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, लेकिन उसके साथ जो शर्तें लगाई गई हैं उन शर्तों का क्या असर पड़ेगा, क्या महिलाओं को वो पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आप अनम्यूट कीजिए इस्माइली साहब। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आवाज जारी हो गया हो। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए क्या है जो आपने सवालात किए, ये बहुत ही रिलेवेंट सवालात हैं, बहुत ही मतलब कि दिल्ली के उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो सभी लोग दिल्ली वाले ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जो सरकार ने वादे किए थे। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के 64 पेज का ये संकल्प पत्र जिसको वो बोलते हैं वो हमारे पास हाथ में है। इसमें 64 पेज का उन्होंने संकल्प पत्र निकाला जिसमें उन्होंने हर तबके से, हर तरीके से हर वादे किए। अब आप देखें महिला योजना जो अब कल ही गुजरा 8 मार्च का, जो उन्होंने वादा किया था, और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2500 रुपए देने का ऐलान किया जाएगा और कंफर्म किया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और आप देखें कि उन्होंने पूरे दिल्ली में उनके संकल्प पत्र में तो उन्होंने लिख दिया कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस सिर्फ पुअर महिला को देंगे, यानी मैनिफेस्टो में उन्होंने ये वर्ड लिख दिया। बट पूरे दिल्ली में जो उन्होंने होर्डिंग लगाया, उस होर्डिंग में क्या लिखा था? उस होर्डिंग में लिखा था कि दिल्ली के हर महिला को वो 2500 रुपए हर माह देंगे और 8 मार्च से उसकी शुरुआत हो। तो जो भारतीय जनता पार्टी करती है वो उसका बिल्कुल उल्टा करती है। अब आप देख लें, आपने बताया है कि पुअर फैमिलीज को, भाई उन्होंने बीपीएल फैमिली का अनाउंसमेंट किया है। पूरे दिल्ली में बीपीएल फैमिली सिर्फ 4 लाख, सिर्फ 4 लाख, और दिल्ली की आबादी जो है 2.25 करोड़ है। दिल्ली की महिलाओं ने जो वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, ये सोच के वोट दिया कि उनके खाते में 2500 रुपए आएंगे। मगर जब उन्होंने वोट दे दिया तो अब सरकार ये कह रही है कि हम आपको नहीं देंगे, हमने आपके लिए वादा नहीं किया था, हम 4 लाख जो दिल्ली की बीपीएल फैमिलीज हैं उनको देंगे और उनमें से भी उस एक फैमिली में एक महिला को देंगे। तो ये कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा धोखा है कि जब चुनाव होता है तो वोट के लिए बीजेपी कुछ और बात करती है और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो कुछ और बात करती है। उसी तरह से उन्होंने एक और वादा किया 2500 रुपए के अलावा। आप देखिए उन्होंने बोला है कि वो ना सिलेंडर देंगे 500 रुपए में महिलाओं को, उसका कुछ अता पता नहीं है। और अभी होली परसों आने वाला है, होली पे वो उन्होंने कहा कि हम हर महिला को एक सिलेंडर फ्री में देंगे, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। उन्होंने ये वादा मध्य प्रदेश में भी किया था, उन्होंने ये वादा महाराष्ट्र में भी किया था, उन्होंने ये वादा उत्तर प्रदेश में भी किया था, मगर उन वादों को पूरा नहीं किया बीजेपी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जुमला पार्टी या भारतीय झूठी पार्टी रखना चाहिए कि वो जो वादा करते हैं वो सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए वादा करते हैं। अब उन्होंने एक स्कीम और मैं आपको बताता हूँ,
उन्होंने कहा कि वो जी मैं आयुष्मान दोबारा योजना आता हूँ आपके लागू पास। करेंगे। जी मैं जी आपका दोबारा आता हूँ। दया सिंह जी, जैसे कि अभी बात हो रही थी बीजेपी की नियत और नीति, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? गजाली जी, आप ये समझें कि जिस बीजेपी पर आप भरोसा कर रहे हैं पिछले 10 साल से, वो यही काम करती है। वो वादे करना और बात है, गारंटी देना और बात है, और काम करना और बात है, लोगों को उसका अनुदान देना और बात है। जब उनके सामने सवाल है, जब 15-15 लाख की बात की थी, अगर यहाँ का लोग यह नहीं मानता और वो ये समझता है कि नहीं ये बात फिर भी सच्चे हैं, तो इसका मतलब है कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो इसका मतलब उनके पूरे नहीं उतर रही, उनके ऊपर नहीं उतर रही। मैं तो एक बात आमतौर पर कहता हूं कि मुझे ये लगता है कि जो चुनाव 2024 के चुनाव हुए, मैं उस समय भी कहा था लोकसभा के कि ये हिंदू बनाम हिंदू इतिहास रचा जा रहा है। और ये दिल्ली में भी जो चुनाव हुआ, मैंने उस समय भी कहा था कि आम आदमी पार्टी इस समय कुछ कर नहीं सकेगी, उनके हालात ऐसे हैं, इसलिए वो कोई भी रेवड़ी बांटे, कुछ भी करें, उसका कोई असर पड़ेगा नहीं। अगर चाहे केजरीवाल एंड कंपनी करें या बीजेपी करे, इनका कोई असर होने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ कि केजरीवाल तो क्योंकि खुद ही कह रहा था 2013 में कि दिल्ली में केजरीवाल और केंद्र में मोदी, तो ये तो दोनों की एक केवल सिख और मुसलमान को बेवकूफ बनाने के लिए ये दोनों की दोनों पार्टी, चाहे वो केजरीवाल पार्टी कंपनी हो और ये चाहे आम आदमी पार्टी हो, इससे कोई आशा रखनी। और चाहे हम और आप ये आशा रखें इनसे। मैंने सीए के समय देखा, मैंने जो नॉर्थ ईस्ट में जब कत्लेआम हुआ, मुसलमानों को उस पर रखा गया, केजरीवाल ने उस समय बाकायदा तौर पर ओथ ले ली थी। अगर वो एक चीफ मिनिस्टर होते हुए वहां चला जाता तो लोग बच जाते। तो मेरा ये मानना है कि ना तो मैं केजरीवाल के रेवड़ी बांटने पर कोई बहुत उसका प्रशंसक हूँ, और ना ही मैं बीजेपी का प्रशंसक हूँ कि वो तो एक किस्म का जुमला करते हैं। और बाद में अमित शाह ने कह दिया था कि हमने तो ये जुमला कहा था 15 लाख का। तो आज वो कह रहे हैं, अगर लोग फिर भी उन पर भरोसा कर रहे हैं तो हुए जाने, हम तो इस बात पर भरोसा नहीं कर सकते। और मैं तो ओपनली एडमिट करता हूं कि इस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। फिर भी हमारे कुछ मित्र हैं, जैसे अपने इस्माइल जी हैं, ये कुछ लोग अभी भी हैं वहां बैठे हैं, शायद इनको लगता हो कि शायद इसमें कुछ है आम आदमी पार्टी में। मुझे अभी आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये एक संगठन उसी में से निकला था, आरएसएस ने इसको आगे, प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया था, ये उन्हीं का प्रोडक्ट है। मैं नहीं समझता वो जो रेवड़ी बांटे ना बांटे उससे कोई असर नहीं पड़ेगा आम जन जीवन का। मुसलमान वो जो, मैं तो कई बार पूछता हूँ कि जब निजामुद्दीन उसमें जब कोविड के दिनों में क्या हालत बना दी थी, केजरीवाल ही था उस समय, कोई और थोड़ी ना था। तो मेरा सवाल केजरीवाल से भी उतना ही है, मेरा सवाल उनसे भी उतना ही है। मैं कोई इस बात में नहीं करता कि मैं कोई उनका प्रशंसक हूं। ये दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। केवल इसलिए केजरीवाल को आगे बढ़ाया गया कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं डालेगा, सिख बीजेपी को वोट नहीं डालेगा, इसलिए उस वोट को कैसे दूर कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से, सेकुलर पार्टियों से दूर किया जाए, तो उसके लिए केजरीवाल एंड कंपनी आगे आई। और उसका कोई लेना देना, अन्ना आंदोलन हमारे सामने था, कोई पटाखा बोलता था मुसलमान पकड़ ले जाते थे, मुसलमानों के नाम आ जाते, उन्हीं की ईमेल आ जाती थी, उन्हीं का सारा काम हो जाता था। फिर भी अगर ये लोग नहीं समझ सके तो मैं ये नहीं समझता तो इसमें कुछ है नहीं। और बाकी वो 2,500 दे या ना दे देगा तब कौन सा फर्क पड़ जाएगा, नहीं देगा तब कौन सा फर्क पड़ जाएगा। अब वो सत्ता में पूरी तरह है। पंजाब के जो हालात है, मैं केजरीवाल से ही पूछ लेता हूँ कि पंजाब में जो उसने रेवड़ी के आधार बनाया था, वहां कितने की रेवड़ी बांट दी, वहां जाके वहां सरकार कौन सी बन रही है। तो केजरीवाल से भी वही सवाल पूछे जाने चाहिए जो हम बीजेपी से पूछे, क्योंकि दोनों एक ही हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं, दो दूसरे अलग अलग नहीं है। वैसा मेरा मानना है, बाकी जो कहेंगे हम। हमारे साथ अजय शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। अजय शुक्ला जी, क्या बात है कि बीजेपी जो वादे करती है वो निभाती नहीं है, उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसको सत्ता सौंपते हैं। आप क्या महसूस करते हैं? डॉक्टर साहब, मैं पहले तो दया सिंह साहब की बात से सहमति जताते हुए एक बात कहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी पे यकीन क्यों करते हैं।
और जिन्होंने यकीन किया तो भाई सरकार लेके आओ, ऐसी की तैसी में जाए, तुम्हें 1 रुपया ना मिले, हमें क्या लेना देना, क्यों लेके आए। आज से नहीं, देश की आजादी के पहले से इस संगठन का जो आरएसएस है, इतिहास सबको पता है कि ये झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं और ये सत्ता पाने के बाद में खेल करते हैं। इसका सबसे पहला देश की आजादी के पहले उदाहरण उन 3 राज्यों की सरकारें हैं जहां हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग मिलकर सरकार चलाते थे और वहीं सबसे ज्यादा हिंदू और मुस्लिम दोनों का कत्लेआम हुआ। सबसे बड़ी बात। फिर रही बात वायदे की, तो आज से क्यों बात करते हैं, आप बात करिए। 1977 की सरकार ने जो वायदे किए थे क्या पूरे हुए? 1989 की सरकार ने जो वायदे किए थे क्या पूरे किए? और उसके बाद आप देखिए 1996 से लेके 2004 तक बताइए कोई वायदे पूरे किए हो, और फिर 2014 से लेके आज 2025 में बैठे, कहां वायदे पूरे किए, किसको क्या दिया है? वायदा पूरा किया है नफरत फैलाने का, वायदा पूरा किया है दूसरे धर्मों पर हमले का। दूसरे धर्म में सिर्फ मुस्लिम नहीं है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, सब है, जैन भी है, एक बाकी नहीं है। नंबर बदल सकते हैं क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा हमला उस पर है। सेकेंड नंबर पे सिखों पे, सिखों को खालिस्तानी किसने कहा था बताइए? किसी कांग्रेसी ने कहा था, किसी सेकुलर हिंदू ने कहा था? उसे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं भाजपाइयों ने कहा। और फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों को पाकिस्तानी से लेके और न जाने क्या क्या जो संज्ञाएं दी, किसने दी? वो सब इन्हीं लोगों ने दी। और साहब फिर आता हूं, जैसा दया सिंह साहब ने कहा, अरविंद केजरीवाल से आप क्या उम्मीद करते हैं? जो आरएसएस की पैदाइश है, जिसका बाप खुद हिसार में आरएसएस के लिए उसका पूरा परिवार समर्पित रहा है। जाइए ना, देखिए, कोई आता है गुजरात मॉडल बता के झूठ परोस देता है, कोई दिल्ली मॉडल बता के झूठ परोस देता है, कोई अन्ना को ले आता है। अन्ना का आंदोलन किसने शुरू किया? विवेकानंद फाउंडेशन। विवेकानंद फाउंडेशन किसका था? आरएसएस का। अजीत डोभाल संस्थापक अध्यक्ष था। और उससे निकले कौन? एक तरफ अरविंद केजरीवाल, एक तरफ नरेंद्र मोदी। दोनों ने वही जहर बोया। जब दिल्ली में मुसलमानों को 2020 में मारा जा रहा था, अरविंद केजरीवाल अपने बंगले में कैद था। बताइए उसने एक बार भी बोला उनके पक्ष में लड़ा हो, उनके लिए गया हो? मैं ये कहता हूं, जब आप इन सातिरों को चुनते हैं तो उम्मीद क्यों करते हैं? थोड़े दिन अपने को सेकुलर दिखाएगा, थोड़े दिन और चेहरे दिखाएगा और फिर अंत में उसी में आ जाएगा। इस समय आज जब हम आप बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहां बैठा है? विपासना कर रहा है। वीआईपी सुविधाएं लेके विपासना कर रहा है। काहे की विपासना? कहां से आया ये? हिंदू धर्म का वह कंसेप्ट लेकर के मुझे नहीं कोई आपत्ति है, चाहे हिंदू को पूजो, मुस्लिम को पूजो, किसी को पूजो, हर व्यक्ति की अपनी अपनी ये निजी वो होती है। लेकिन जब ये सार्वजनिक हो जाए तब सोचना चाहिए। तो ऐसे जहरों को लेकर के कौन आए? तो भाई मरो, कल मरते हो, आज मरो, तुम्हारे भाग्य में मरना लिखा है। तुमने गलत चयन किया है। जब यह करोगे तो वादा खिलाफी भी झेलोगे, हमले भी झेलोगे और हर वो चीज होगी। क्योंकि कांग्रेस यह मानती है कि उसने देश को सुरक्षित करने में किया है। स्वाभाविक सी बात है, यदि कांग्रेस नहीं खड़ी होती तो आज हम 1, 2, 3 लोग तो मुस्लिम हो गए, एक सरदार जी दया सिंह हो गए, सिख हो गए। न सिख होते इस देश में
न मुस्लिम होते, या शायद पंजाब हमारे पास ना होता या कई और हिस्से हमारे पास ना होते। तो साहब, ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए, जिन्होंने आपको संरक्षित किया, जिन्होंने आपको जाने नहीं दिया, जिन्होंने बचा के रखने की कोशिश की, हाँ, वो मुसलमानों की पार्टी नहीं थी, वो हिंदुओं की भी पार्टी नहीं थी, वो सिखों की भी पार्टी नहीं थी, वो बौद्धों और ईसाइयों की भी पार्टी नहीं थी, वो सबकी पार्टी थी। वो हिंदू की भी थी, मुस्लिम की भी थी, सिख की भी थी, ईसाई की भी थी, और जो भी और कौम है उन सब की थी। गलती कोई करेगा, कार्रवाई होगी, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जो हो। और मैं, बैठे हैं दया सिंह साहब, सच्चाई जानते, मैं पर्सनल कह रहा हूं, ब्लू स्टार हुआ निश्चित रूप से उस समय उस धर्म के नाम पर कुछ लोगों ने, जो फिरका परस्त लोगों ने वहां गंदगी फैलाई थी, उसे साफ किया गया। आज धर्म इसीलिए साफ है, सबसे अच्छी स्थिति में। तो गंदगी कई बार साफ करनी पड़ती है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है जी, लेकिन वो कब्जा नहीं करता है। क्या कांग्रेस ने कभी कब्जा करने की कोशिश की? कभी भी मुस्लिम्स के मस्जिदों में घुसी, कभी सिखों के गुरुद्वारे को उसने कब्जाया, कभी उसने मंदिरों को कब्जाया, कभी उसने बौद्ध मठों को कब्जाया या और कहीं कब्जाया? नहीं कब्जाया। लेकिन इन्हें कब्जा करने का काम किया इन लोगों ने, जो सिर्फ कब्जा करने का काम करते हैं। उनके भरोसे आपने कह दिया, उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल पहुंचा वहां पंजाब में, बोला हम इतने 1100 रुपए देंगे महिलाओं को और ये करेंगे। आज तक दिया है क्या? और यही काम यहां होता है। तो कहीं दिखावे का कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। असल में ये कातिल, असल में डॉक्टर साहब ये कातिल है। इन कातिलों से आप कोई उम्मीद मत करिए, और यदि आपने उम्मीद पाली है तो झेलिए, क्योंकि आप यदि 70 साल में भी नहीं समझ सके तो अब आप नहीं समझ पाएंगे। अब आपकी नियत मौत की ही है तो मौत लीजिए, आपकी मर्जी। जी चयन आपने किया। जी, हमारे साथ शिवाजी सरकार साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिवाजी सरकार जी, आपका स्वागत है। मेरा आपसे सवाल है कि दिल्ली के अंदर जो इस वक्त मोहल्ला क्लिनिक चल रही हैं, उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। पहले ये कहा गया कि वो स्वास्थ्य मंदिर कहलाएंगे, और अब ये खबर आ रही है कि उनको बंद किया जाएगा। दिल्ली की जो सरकार है, उसकी नियत और नीति के बारे में आपका क्या विचार है? जी, बहुत शुक्रिया जी। कि मैं एक चीज मानता हूं, इस सरकार बदलने का मतलब ये नहीं है जो कुछ भी पहले वाले करके गए हैं उसको सारा खत्म कर दो या उसको बदल डालो। सरकार एक कंटिन्यूटी होती है, एक आता है तो कुछ बना के जाता है, दूसरा आके उस पर फिर बनाता है, और ये जो है चीजें चलती रहती हैं, जिससे जो है हिंदुस्तान बना है। हिंदुस्तान में कभी अगर आप देखें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक राजा आया और उसने आके दूसरे का बनाया हुआ जो कुछ है उसको खत्म करता चला गया। कुछ एक मामलों में कभी कभी हुई है, तो जब हुई है हमने ये भी देखा कि उसके जो कलेक्शन है वो भी बहुत जल्दी हो गए, और जिन्होंने इस तरह के काम किए वो फिर राजनीति में नहीं दिखा। मोहल्ला क्लिनिक जो है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिल्ली में, खास करके स्वास्थ्य और मैं समझता हूँ एजुकेशन के लिए जो काम किया था केजरीवाल सरकार ने, उसको तमाम जगह से लोग देखने आए, यूनेस्को के भी लोग देखने आए।
और उन्होंने कहा, इसको सराहा था कि बहुत अच्छा काम हुआ। पर हम चूंकि स्टेट में तो हम नहीं थे और हमने माना कि ये जो सरकार है ये किसी दूसरे मुल्क से आके बैठ गई है, तो इसको हर तरह से परेशान करना। तो हर चीज में जो है अड़ंगा डालने की जो एक परंपरा चली, और उसके बाद कहा गया है कि हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में सरकारें अलग अलग पार्टियों की होती रही है और सारे मिलजुल के भी सरकार बनाते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम नहीं मानते हैं तो सरकार के कोई मुल्क नहीं चल सकता। और आखिर में यही हुआ, सारी चीजें जिस तरह से कहा गया और जिस तरह से एक चीज और इसके साथ जो थी कि हर एक के बारे में गलत बोलना, सही जो नहीं है वो बोलना, और उस तरह से अपने लिए एक माहौल पैदा करना या जबरदस्ती का एक चीज पैदा करना, ये भी कभी भी किसी मुल्क के लिए अच्छा नहीं। अभी हम देख रहे हैं अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में तमाम स्टेट्स जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार है उसके जो नीतियां हैं उसके खिलाफ खुल के बोल रही है। तो हमारे यहाँ अगर किसी एक पार्टी की अगर सरकार जो केंद्र में है वो नहीं है तो कोई क्या कि गुनाह हो गया क्या? सिर्फ वही नहीं, जनता को भी गालियां दी गई। तो ये जो चीजें हैं बहुत गलत है। मोहल्ला क्लिनिक के अगर कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें, सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं, दिल्ली के बाहर के लोग भी जाके दिल्ली के डिस्पेंसरीज में जाते थे, और वहां पे जो है ये भी लोगों ने देखा कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और एलोपैथी हर तरह की चीजें एक ही जगह पे उपलब्ध थी। दवाएं भी आती थी, वहां दवाएं भी मिलती थी। और हम अगर सरकार में नहीं है और सरकार से बड़े जगह पर कहीं है, हमने कोशिश ये की कि उसकी सारी फंडिंग बंद करा दो, हर तरह से परेशान करो, और जो कर रहा है उसके बारे में गलत सही करो। ये तो जनता को सोचना था। तो हिंदुस्तान की जनता की एक चीज से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुल्क के लिए लॉयल्टी होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आस्था या लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए। ये लॉयल्टी जो है पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी का हमने बनाया, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हमारे मातहत है। अगर वो हमारे बादशाह हो जाए तो मुल्क का बेड़ा गर्क होता है और होते भी दिख रहा है जी। इसका तो सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, पूरे देश भर में देखें इस तरह से तमाम चीजें नहीं हो रही हैं। जिस तरह से सेना के साथ खिलवाड़ हो रहा है अग्निवीर को लेके, इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि ये तरीका है जो एक पॉलिटिकल तरीका है, जो सियासती एक तरीका है, वो गलत, वो सियासत ही गलत है। और इसलिए मोहल्ला क्लिनिक हो, स्कूल हो या कोई और चीजें जो अच्छी हो रही हैं उसको बेहतर करनी चाहिए। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। आपके कमेंट हमें हौसला देते हैं अच्छे प्रोग्राम बनाने के लिए।